जोहार। झारखंड न्यूज 9 में आपका स्वागत है। झारखंड बचाओ मोर्चा के तत्वाधान में आंदोलनकारी है वो लोग धरती आबा के समाधि स्थल में वो गए थे अपना श्रद्धांजलि देने, लेकिन उनको पकड़ के गाड़ी में उठा के सभी लोग को ठूस ठूस के वो नामकुम थाना ले आए। जोहार सभी को। आज धरती आबा का जो समाधि स्थल में हम लोग गए हुए थे, जितना भी सेना बचाओ मोर्चा और साथ में गीताश्री मैम भी थी, और किसी वजह से सरकार इतना डरी हुई है हमारे ग्रुप से कि आज हमें उठा लिया गया है और उस समाधि स्थल का दर्शन करने भी नहीं दिया गया। और हेमंत जी आज आने वाले हैं उस जगह पर, तो उनको इतना भय छा गया कि हमें उठाने पर और जेल में भर भर के ले जाए जा रहे। देख सकते आज क्या घटना हुई आप लोगों के साथ। देखिए, आज बहुत ही एक विशेष अवसर था धरती आबा की शहादत दिवस का। जितना जो उनका जो जयंती को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, श्रद्धांजलि करवाना है, तो आज जब हम लोग यहाँ पर कोकर में जो धरती आबा के समाधि पे जब हम लोग एकत्र हुए कि हम लोग को जो है हमारे सब साथीगण जो आ रहे थे, और किसी एक का मसला तो नहीं था, सब लोग मिलजुल कर ही हम लोग श्रद्धांजलि, तो हम लोग को जबरन जो है आईडीएम लॉ एंड ऑर्डर के द्वारा जो है वहां से हटाया गया कि यहाँ पर अभी गवर्नर साहब आएंगे, सीएम साहब आएंगे, तो सरकार जो है हमसे भय खा रही है। और हमने कहा बाकी लोग भी तो हैं, उन्हें भी हटाइए। अगर इतनी सुरक्षा की दृष्टि का आप हवाला दे रहे हैं तो फिर आप उनको भी हटाइए। अगर नहीं, हमारे को ही टारगेट किया गया है और जो है हम लोगों को जो है दूर, बहुत दूर जो है वहाँ कोकर से पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं। क्या किया जाएगा हम लोगों के साथ में, ये इसका जवाब जो है अब जो है सरना ये जो सरना जी नहीं, सनातनी ये धर्मालंबी सरकार जो है इसका अब जवाब देगी कि हम लोगों को जिस तरह से हमारे साथ व्यवहार किया जा रहा है अपराधियों के जैसा। अभी हम लोग को नामकुम थाना में लाया गया है और यहाँ पर जो है हम लोगों को रखा जाएगा। हम जो धरती आबा को जो हम श्रद्धांजलि अपना आज के दिन पे जो अपना विधिवत तौर पे जो हम देना चाहते थे और जो हम लोग अपनी श्रद्धा अर्पित करके एक संकल्प लेना चाहते थे, हमने बार बार कहा कि हमारा 15 मिनट का वो कम से कम कार्यक्रम रहेगा, और पहान जी भी पहुंच चुके थे मगर हम लोगों को वहां से जबरन हटाया गया है और जो है अभी हम लोगों को नामकुम थाना लाया गया है। तो इस तरह की जो सरकार जो है अपना जो कार्रवाई लगातार, हम लोग तो खैर हम लोग आम जनता के ऊपर भी झूठे केस जो है लगा के बेड़ों में, जिस तरह से वहां के लोग जब सरना स्थल को बचाने के लिए जाते हैं तो उनके ऊपर भी झूठा केस किया जाता है और जो है सरकार मौन है। और इसी तरह से लापुंग में भी जो वहां पर लोगों के ऊपर जो अपनी जमीन के बारे में बैठक कर रहे थे, उन निहत्थे लोगों के ऊपर भी जो जिस तरह से जो वहां पर गोलियां चली और फिर उनके ऊपर केस किया गया और उनको नक्सली घोषित किया गया है, इलाज के लिए लाया गया है। जो भी उनको इलाज के लिए लेके आया रिम्स में, उन लोगों को बोला गया देखो नक्सली आ गया है, देखो इन लोग के लिए इंतजाम करो कहीं भाग ना जाए। अगर वो नक्सली होता तो क्या वो रिम्स आता, क्या वो इतने खुलेआम वहां पर पहुंचता? नहीं, मगर यहाँ पर सबको नक्सली, सब आदिवासियों को नक्सली घोषित किया जा रहा है। और जो है बंदी के दिन 4 जून को जो बंदी हमने झारखंड बंदी का आह्वान किया था, तो उस दिन मुझे योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र के तहत मुझे जो है खेल गांव में जो है हिरासत में लेके बंद रखा गया दिन भर, और दूसरी तरफ पुलिस ने, जो हटिया डीएसपी ने, डोरंडा थाना प्रभारी ने जिस तरह से वहां पर पुलिस या बर्बरता का अपना तांडव खेला है और पीड़ित लोगों के ऊपर ही केस किया है, ये सरकार मौन है, देख रही है। वो हमारी हिम्मत तोड़ना चाह रही है, वो हम लोग को डराना चाह रही है, हमारे ऊपर जो है नक्सली का जो है लेवल लगा रही है।
तो ये जो है सरकार, अबुआ सरकार, अब जो है जिस तरह से अत्याचार लोगों पे कर रही है, यहाँ के आदिवासियों के ऊपर, दूसरों से गलबहियां हो रही है, गौतम अडानी के साथ गलबहियां हो रही है, 2-2 घंटे बात हो रही है, और फिर यहाँ की जमीनों को दे दिया जा रहा है उसी लैंड बैंक से, जिसको निरस्त करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने 2019 के चुनाव में वादा किया था। और अब लैंड बैंक के लिए पार्ट 2 तैयार हो रहा है। गैर मजरूआ जमीन जो 5वीं अनुसूची में जिसकी सरकार भी मालिक नहीं है, उसकी भी रसीद काटने की तैयारी चल रही है। तो इस तरह का 5वीं अनुसूची में राज्य में सरकार जो है आदिवासियों के ऊपर जुल्म जोर जबरदस्ती कर रही है। नगड़ी का मामला देख लीजिए आप, नगड़ी शापित एक क्षेत्र हो गया है रांची में। 2008 में जो है वहां पर रिंग रोड के लिए जो खेती हर जमीन गई, 2011-12 में जो है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए वहां की जमीन गई, और अब जो है रिम्स पार्ट 2 के लिए जो है वहां पर 227 एकड़ जमीन, जो 1 नंबर की उपजाऊ जमीन है, उसको योजना का विकास, किसका विकास होगा और किसका विनाश होगा, मुख्यमंत्री जी बताएं। यहाँ पर लोग भूमिहीन हो जाएंगे, पलायन के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो क्या सरकार जो जन कल्याण की बात करती है, फक्र से बोलती है कि हम जो प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए हवाई तो जो व्यवस्था करते हैं लाने की। देखिए, आज धरती आबा बिरसा मुंडा जी का शहादत दिवस है, और इस पुण्य दिवस पर हम लोगों ने हर साल समाधि स्थल पर हम लोग जाते हैं और माल्यार्पण करते हैं। और जो आदिवासी परंपरा में, रूढ़िवादी परंपरा में जैसे पूजा पाठ किया जाता है, हमारे साथ लालपुर मौजा के पाहन भी गए थे और 2-3 पाहन भी गए हुए थे। तो सारे लोग हम लोग पूजा करते हैं, फिर माल्यार्पण करते हैं, और बिरसा मुंडा के नाम से नारा लगाते हैं और आते हैं। हम लोग का समाधि स्थल भी पुण्यतिथि में भी हम लोग जाते हैं और उनका जन्म दिवस में भी जाते हैं। तो आज इस परिस्थिति में आज जब हम लोग वहां पहुंचे, तो उसी समय से हम लोगों को बाहर बोला जा रहा है जाने के लिए, बाहर जाइए, आप लोग बाहर जाइए। एडीएम राजेश्वर नाथ आलोक के द्वारा हम लोग को बार बार बाहर जाने के लिए बोला जा रहा है। हम लोग बोले अरे हम लोग हर साल आते हैं, तो इस बार क्या नया हो गया है, तो नहीं आप लोग को बाहर जाना होगा। तो हम बोले कि देखिए अभी हम लोगों को हम लोग का कुछ लोग आ रहे हैं, हम लोग को आने दीजिए, हम लोग को माल्यार्पण करने दीजिए, हम लोग चले जाएंगे। आपका माननीय मुख्यमंत्री आते हैं, माननीय महामहिम राज्यपाल आते हैं, आप लोग जैसे करते आप लोग अपना कार्यक्रम कीजिए, हम लोग को उससे मतलब नहीं है। हम लोग को अपना जो कार्यक्रम है वो हम लोग हर साल करते और करेंगे। तो जबरदस्ती हम लोगों को एकदम पुलिस फोर्स के द्वारा जबरन यहाँ गाड़ी में बैठा दिया गया। आज जो सच्ची जो श्रद्धांजलि हम लोग देना चाहते थे, जो कि सही मायने में हम लोग जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, माटी की लड़ाई लड़ रही है, और जमीन में जिस तरह की अभी समस्या हुई है हम लोगों के साथ, आज सिरमटोली वाला जो आप लोग देखते होंगे कि सिरमटोली में सरना स्थल को नेस्तनाबूद किए है हेमंत सोरेन, उसे लेकर चाहे हमारे पारसनाथ का मारंगबुरु को ले लिए हैं। तो हम लोग हर समय जो बिरसा मुंडा जी का जो सोच था, विचार था, जो आज वो उलगुलान किए थे, विद्रोह या महाक्रांति उलगुलान, और उसी उलगुलान के नाते हम लोग आज बिरसा मुंडा का वहां से शपथ लेने गए थे कि इस लड़ाई को जो आपने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी, अपने अस्तित्व और अस्मिता की लड़ाई लड़ी, जल जंगल जमीन जो आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे, स्वतंत्र राज्य में सांस ले रहे हैं, या स्वतंत्र अपने टोला मोहल्ला में सांस ले रहे हैं, इसमें हमारे महान क्रांतिकारी धरती आबा बिरसा मुंडा, उनको क्रांतिकारी भी बोला जाएंगे और महापुरुष भी बोला जाता है धरती आबा के नाम से। उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, उनके इतिहास के पन्नों में आज उन्हें स्थान तो नहीं मिला है। बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी को जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिए, उनका नाम लिए, लेकिन हमारा बिरसा मुंडा का नाम आज भी गौण है। उस नाम को हम लोग याद करके हम लोग आज उसे प्रण लेने आए थे कि ये जो हेमंत सोरेन का जो निरंकुश शासन है, निरंकुश शासन, तानाशाह शासन,
जो आज के समय में देखा जाता है कि जिस बिरसा मुंडा ने दमनकारी नीति के विरुद्ध में आज अंग्रेजों से शासन अंग्रेजों से की सत्ता से लड़ाई लड़ी और मुगल काल में भी हमारी लड़ाई लड़ी गई थी, तो वही हर उसी तरह से हम लोग भी जो आज झारखंड में जितने भी आदिवासी को संगठित करके जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसी बिरसा मुंडा के तर्ज पे हम लड़ाई लड़ना चाह रहे थे और इसी के प्रण लेने के लिए हम लोग आज श्रद्धांजलि देने गए थे। और इसी क्रम में हम लोगों का चेहरा देख के ही एडीएम को गुस्सा आ गया और हम लोगों को गाड़ी में ठूसने लगे। हम लोग बोले कि भाई हम लोग को आपका मुख्यमंत्री से कोई लेना देना नहीं है, आपके मुख्यमंत्री निरंकुश हो गया, कारपोरेट घराने को दे रहे हैं, ये पूरी शासन व्यवस्था पूरा सौंपने का काम कर रहे हैं अडानी से मिलकर। हम लोग को कोई लेना देना नहीं, हम लोग चुपचाप थे, हमारे लोगों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वे हम लोगों को चेहरा देखते हुए ये लोग आंदोलनकारी है, माओवादी जैसा, आतंकवादी जैसा व्यवहार किए हैं। आप लोग से सरकार इतना डरी हुई क्यों है? देखिए, सच्चाई से सरकार डरती है और आज हम लोग सच्चाई के पथ पे है। और जो जल जंगल जमीन की लड़ाई बिरसा मुंडा ने लड़ी, उसी जल जंगल जमीन का आंदोलन ये आपके दिसुम गुरु ने किया, लेकिन आज उसके बेटे ने क्या कर रहा है, उसे जल जंगल को जमीन को बेचने का काम कर रहे हैं। और उसे बेचने का जब काम करे तो हम लोग सच्चाई की लड़ाई तो लड़ेंगे, उस दिशा में हम लोग पहल कर दिए हैं। और सही मायने में आज जो जितने भी राजनीतिक पार्टी आ रहे हैं वहां केवल बिरसा मुंडा के नाम से राजनीति करने आ रहे हैं, कोई नहीं बचा रहे हैं। पक्ष विपक्ष जिसे भी देखा जाए बिरसा मुंडा जिंदाबाद नारा लगाते हैं, लेकिन इतना जमीन का लूट हो रहा, कौन बचा रहे जी? आपका हेमंत सोरेन तो पूरा खोखला कर दे रहा है पूरा झारखंड को, लेकिन विपक्ष में जो सरकारें हैं उसके पास क्या है? उसके पास तो लग रहा है कोई शक्ति ही नहीं है। राज्यपाल के पास पूरी शक्तियां है, वो हमारे कस्टोडियन है, पूरा जल जंगल जमीन हमारा धार्मिक स्थल को बचाने का पूरा उनके पास जो राज्यपाल का जो उनको महामहिम राज्यपाल के पास हमारे लिए जो व्यवस्थाएं है उसके लिए राज्यपाल क्यों नहीं खड़ा होते हैं? जब उनके पास चले जाते हैं तो वे बोलते हैं ये आपका मुख्यमंत्री न कर रहा है। तो आप कौन है? आप मेरे रक्षक है कि भक्षक है? तो हम लोग बस यही जताना चाहते थे मीडिया के माध्यम से, आप लोग संज्ञान ले राज्यपाल महामहिम राज्यपाल महोदय से हम लोग निवेदन करते हैं कि अब यहाँ की सरकार तानाशाह हो गई है, निरंकुश हो गई है। आप आदिवासी समाज चाहे झारखंडी समाज को नहीं समझ पा रही है, आपको संज्ञान लेना होगा, आप कस्टोडियन है तो, अन्यथा हम लोग राजभवन के समक्ष बड़ा धरना देंगे और संज्ञान दिलाएंगे। और हमारे जनप्रतिनिधि अभी जितने भी सरहुल कोढ़ा दल है सारे लोग आपके पास जाएंगे मिलने के लिए, आप मिलिए, आश्वासन दीजिए और हमारा जो समस्या है उसका हल निकालिए। जोहार जोहार। आप लोग तो समाधि स्थल में गए थे धरती आबा का, तो फिर क्या हुआ आप लोगों के साथ? आप जेल में जा रहे हैं, बस में आपको लाद दिया गया है सरकारी बस में। आज 9 जून भगवान बिरसा मुंडा का शहादत दिवस है और आज हम लोग जितने भी आदिवासी समाज के सिरमटोली बचाओ मोर्चा के सदस्यगण वहाँ भगवान बिरसा मुंडा को हम लोग नमन करने गए थे, याद करने गए थे और उनको श्रद्धांजलि देने गए थे। लेकिन ये जो तानाशाही सरकार है, अंग्रेजों से भी खतरनाक सरकार है, इनको आदिवासियों का जो है डर सता रहा है। ये रात भर डर से सो नहीं पा रही है कि हम अभी समाधि स्थल जाएंगे और वहाँ आंदोलनकारी लोग हमारा विरोध करेगा, लेकिन ऐसा कोई मंशा नहीं था हमारा मंशा था कि भगवान धरती आबा बिरसा मुंडा को जो हम लोग श्रद्धांजलि अर्पण करें। लेकिन ये अंग्रेजों से भी खतरनाक जो है, जो ये इतिहास के पन्नों में लिखाया जाएगा कि 9 जून को भगवान बिरसा मुंडा के शहादत दिवस पर जो आदिवासी समाज के उनके पूर्वज जो गए, उनके जो वंशज गए थे, उनके जो बाल बच्चे उनको नमन करने गए थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। और दुनिया ये देख रही है कि आज हमारे जल जंगल जमीन को बचाने का संकल्प लेने के लिए गए थे, आज हम लोग डिकुओं को भगाने के लिए संकल्प लेने गए थे, आज हम लोग अपना सरना मसना हड़गड़ी को बचाने का संकल्प लेने गए थे। लेकिन ये दमनकारी सरकार जो है, डरी हुई सरकार जो है, सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप को जो है इन्होंने आदिवासियों के सीना पे छाती पे खंजर भोंक करके जो है सिरमटोली रैंप का उद्घाटन जो है करने का काम किया है। और दूसरी ओर आज देख लीजिए कि भगवान बिरसा मुंडा जिन्होंने जल जंगल जमीन सरना मसना हड़गड़ी रक्षा सुरक्षा किया, आज हम लोग उसी के पथ चिन्ह पे चलने के लिए हम लोग आज गए थे, लेकिन आज हम लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। और इस दिन को आदिवासी समाज कभी नहीं भूलेगा
रोज दिन हेमंत सरकार के नए नए कारनामे आ रहे हैं। कभी आदिवासी के विरोध गलत शराब नीति बनाते हैं, उसको लेकर आते हैं। कभी नगरी का जमीन को जो है लूटते हैं, तो कभी बेड़ों का जो है महदनिया धरना स्थल को लूटते हैं। कभी आदिवासियों का जो है ऊपर गोली चलवाते हैं। कभी जो है इस जो राज्य है तानाशाह सरकार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। आज महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, रोज दिन बलात्कार हो रही है, रोज दिन हत्याएं हो रही है।